देखिए 21वें का खा ये सॉल्व है आपका 2024 8 वाइज एग्जाम। ठीक है ना, सिद्ध कीजिए 1 प्लस इसके बहुत तरीके होते हैं। जब सिद्ध करने कहता है तो या तो LHS लेके हम चले और LHS लेके चल के क्या ले आए, या RHS लेके चले और RHS लेके क्या ले आए, या फिर अगला तरीका ये है कि हम LHS अलग हल कर लें, RHS अलग हल कर लें और दोनों का मान बराबर निकाल दें और बाद में कहते हैं भैया दोनों बराबर है इसलिए आपस में बराबर हो। कुल मिला के आपका मकसद है कि आपको ये दोनों बराबर सिद्ध करने हैं। जनरली 90% लोग LHS लेके उसके बाद RHS लेके आते हैं। समझ में आ गई बात? चलो शुरू करते हैं। पहले RHS ले लेते हैं। RHS कितना है इसका? साइन स्क्वायर है बेटे 1 माइनस कॉस। क्यों लिया मैंने RHS? क्योंकि मुझे मालूम है एक आइडेंटिटी तो अभी भी पढ़ी हमने, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर के बराबर 1। तो साइन स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 1 cos स्क्वायर है। तो डायरेक्ट यहाँ साइन स्क्वायर का मान लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर बटे 1 माइनस 1 पे जितनी चाहे उतनी पावर लगाओ। 1 को 2 बार गुणा करो, 5 बार गुणा करो, आवश्यकता के अनुसार। मैंने घात को लगा दी, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है क्वेश्चन में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a माइनस b इंटू कभी ये इधर प्रयोग होता है, कभी ये इधर, दोनों तरफ प्रयोग हो जाता है। तो ये दो संख्याओं का मान बनता है। हाँ एक बात बताना भूल गया कि अगर साइन स्क्वायर a लिखा है इसका मतलब है ये साइन a का वर्ग है, क्योंकि साइन और ये अलग अलग नहीं होते, ये एक ही होते हैं। ठीक है, तो साइन a का वर्ग लगाने के लिए पहले साइन लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे ब्रैकेट, फिर वर्ग लगाएंगे। उससे अच्छा ये है कि साइन लिख के स्क्वायर लगा दो, बाद में a लिख दो, मतलब उसका यही होता है। ठीक है, यहाँ पर ये cos स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये cos a का स्क्वायर है। तो 1 स्क्वायर माइनस cos a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक बार दोनों को घटा लो और एक बार दोनों को बटे में कितना चल रहा है? 1 माइनस cos a। ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कितना बचा? 1 प्लस। कोई समस्या इसमें? यहाँ कोई मैं सोचा था यहाँ sec a है। अब हमें मालूम है, अब हमें RHS को हल करने की जरूरत नहीं है, यही आ जाएगा, क्योंकि cos a किसके बराबर होता है? क्योंकि मैंने डिब्बा बनाया था उसमें cos के नीचे कौन लिखा था? sec 1 बटे cos होता है और cos 1 बटे sec होता है, आवश्यकता के अनुसार। त्रिकोणमिति महत्वपूर्ण क्यों है? अपनी आवश्यकता के अनुसार आप कोई भी फार्मूला कभी भी यूज कर लीजिए। हर बच्चा अलग तरीके से करता है। कोई बच्चा LHS लेके चलेगा और फिर वो RHS लेके आएगा। हम RHS लेके चल रहे हैं, उससे LHS लेके आ रहे हैं। अभी मैं LHS से भी RHS ला के दिखा दूंगा दूसरे तरीके। 1 प्लस कॉस को लिखेंगे 1 बटा एलसीएम आ जाएगा कितना? सेक। इसके बटे में 1 लिखूं, यहाँ कुछ नहीं, सेक से ऊपर नीचे पड़ा करोगे तो दोनों का आधार समान बनेगा। कितना आ जाएगा ये? सेक प्लस। वैसे भी जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, एलसीएम लेने का तरीका है, जिसके बटे में कुछ नहीं 1 लिख दो, दोनों के गुणा करके यहाँ लिखो, इसके बटे में जो लिखा है वो इधर लिख दो, इसके बटे में जो लिखा है वो इधर, बीच का निशान वही हो गया एलसीएम। याद रहेगा? ये एक तरीका ये है, 1 बटे 1 लिख के इसको ऊपर नीचे गुणा कर लो sec a से। sec a से क्यों करें? क्योंकि मैं इसको sec a ही बनाना चाहता हूँ। sec a से गुणा करोगे तो sec a गुणा 1 sec a बनेगा। तब ये आ गया, आप देख रहे हैं क्या निकल आया? LHS। क्या लेके चले थे हम? लेकिन लिखते हैं हमेशा LHS बराबर RHS, लास्ट में एक लाइन लिख देते हैं प्रूफ, PROVE। इसका दूसरा मेथड देखो, ये एक मेथड हो गया, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में सवाल यही रहेगा हमारा 21 में का था।
क्या है सवाल? प्रूव दैट, सिद्ध करो कि अंग्रेजी क्या होती है? प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए, इसी सवाल को दोबारा करा रहा हूँ मैं। लेकिन इस बार किससे कराएंगे? अब एलएचएस लेके चलते हैं। याद रखिए इस तरह के सवाल आते हैं, उसमें अगर आप एलएचएस ही ले लोगे ना तो खाली एलएचएस लेने के भी नंबर होते हैं। यहाँ आपने एलएचएस लिया, आरएचएस लेने के नंबर हैं, आपको 0 नहीं मिलेगा इसमें, आधा या 1 नंबर 100% मिलेगा अगर आपने सिद्ध करने वाले सवाल में एलएचएस ले लिया या आरएचएस। ये बोर्ड का नियम है, क्योंकि आप इसका मतलब एलएचएस अगर आपने लिया तो आप समझ गए कि एलएचएस लेना है या आरएचएस लेना है। इतनी बात समझने के नंबर है, और 2-3 लाइनें हल कर दी फिर तो कोई बात ही नहीं। थोड़ा बहुत तो हल बच्चा कर ही लेता है। भाई त्रिकोणमिति का डिब्बा बनाओ, यहाँ सबको साइन में मान लिख दो, 10 का साइन बटे कॉस, सेक का 1 बटे कॉस, कॉस का 1 बटे साइन, इतना तो कर ही सकते हो, नंबर बन गए आपको। 4 में 2 नंबर कहीं नहीं है। जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उसको मैं बता रहा हूँ, बाकी तो आप मेहनत करोगे ही, कर ही रहे। चलिए अब क्या करें, इनको अलग अलग कर लो। ये तभी तो आया होगा जब मैंने एलसीएम लिया होगा, तो दोनों के जो ऊपर लिखा है दोनों के बटे में अलग अलग कर दिया। कितना आ गया ये? 1 बटे सेक कितना होता है? 1 बटे सेक कितना होता है? और ये कितना आ गया? 1, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस। मुझे बटे में कितना लाना है? 1 माइनस, तो मैं क्या करूंगा इसे 1 माइनस कॉस ए से अंश और हर दोनों को गुणा करूंगा। ये तो मैं कर सकता हूँ, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 लो और 1 माइनस कॉस, क्योंकि मुझे आरएचएस में लेके आना है और इसमें नहीं है, तो मैंने 1 माइनस कॉस से इसके हर को भी गुणा कर लिया और 1 माइनस कॉस से इसके अंश को गुणा कर दिया। अब क्या हो गया? a प्लस बी, कितना हो गया? 1 का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर बटे 1 माइनस, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है? आगे आ रहे हैं जिस निकल जा रहे हैं, चले के चले गए। और एक तरीका और है, वो तरीका क्या है? इसको एलएचएस को हल करो यहाँ तक 1 प्लस कॉस ए, समझ में आ गया? फिर आरएचएस को हल करो कहाँ तक? 1 प्लस कॉस, और फिर कह दो एलएचएस बराबर। ये तीसरा तरीका है। तीसरे तरीके में क्या होगा? उतर गया सबका या कोई बचा है? ये सवाल बदल देते हैं, आपका एक सवाल और हो जाएगा, है ना? अब हम सवाल दे रहे हैं आपको, प्रूव दैट, सिद्ध करो कि 1 प्लस कॉसेक ए बटे कॉसेक ए बराबर कॉस स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस होगा इस तरीके से। अब क्या करेंगे, हम ले लेंगे एलएचएस, कितना है? 1 प्लस कॉसेक ए बटे, अलग अलग कर लेंगे। डिब्बा जब आपने बनाया होगा तो आपने देखा होगा कॉसेक ए कितना होता है? 1 बटे साइन ए, तो साइन ए कितना हो जाएगा? 1 बटे कॉसेक, तो 1 बटे कॉसेक ए क्या लिख दिया जाएगा? साइन ए प्लस 1, क्या है निकल के? ये तो इतना तो लिख ही लोगे, उसको तो लिखिए 1 बटे कॉसेक ए बराबर साइन। अब लेंगे हम आरएचएस, कितना है? कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। अब हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा? तो कॉस स्क्वायर ए का मान कितना आ गया? 1 माइनस साइन। कॉस स्क्वायर ए का मान कितना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन। इस पर फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए
वन माइनस साइन था, ये पूरी ब्रैकेट इससे कट जाएगी। कितना आ गया वन प्लस, चाहे एक में साइन ए जोड़ो चाहे साइन ए में जोड़ो, बात तो एक ही होती है। तो आप देख रहे हैं एलएचएस भी इतने आया और आरएचएस भी इतना ही आया। आप लिख देंगे क्योंकि एलएचएस बराबर और दोनों किसके बराबर है, वन प्लस साइन ए की। इसका मतलब क्या हुआ, इसे दो में हेंस इति सिद्धम, हिंदी में नोट कर